अपने जीवन में अनुशासित रहने का अभ्यास करिए। भगवान जो दिया है उसी में संतोष करिए, लेकिन अपने आचरण और अपने आचार को कभी भी विकृत बिगाड़ना नहीं चाहिए। हे व्यास, नवै जनो जात कथंचना ब्रजे नमकुंद सेव्यंग सेव्यन्य मदन संस्कृतिम। देखो महाराज, एक बात सुनो, आप सब कुछ किए, लेकिन त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्कोथ पते ततो यदि। वह भजन परिपक्व तब तक नहीं होता जब तक भगवान के चरणों के कमल का जो सुगंधी है वो प्राप्त नहीं कर पाता। इसका मतलब भजन का अर्थ यही है कि हम जीवन में भगवान से जुड़ जाए। असली भजन वही है। देखो भैया, नारद जी कहते हैं मेरा जन्म हुआ दासी पुत्र के यहाँ। मैं एक ब्राह्मण दासी का बेटा हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी मर गए। मेरी माँ बेचारी ब्राह्मणों के यहाँ सेवा करती थी। एक दिन मेरी माँ, मेरे गांव में कुछ संत आए चातुर्मास करने। चातुर्मास 4 महीने का होता है, आषाढ़ सावन भादो कुवार और ये कार्तिक। कार्तिक के शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं, अलग अलग उसकी परंपरा है, समापन करते हैं। तो मेरे गांव में संत आए तो मेरी माँ उन संतों की सेवा करती थी, और उन संतों का जो प्रसाद बनता था, जो बच जाता था, मैं पा लेता था। लिखिए, जूठा प्रसाद न किसी को देना चाहिए और न जूठा प्रसाद किसी का खाना चाहिए। ये दोनों बात समझ लें, न जूठा दिया जाता है न जूठा खाया जाता है। संतों का प्रसाद पाया। उच्छिष्ट का मतलब होता है उत्कृष्टम शिष्टम। संतों का प्रसाद पाया, बुद्धि शुद्ध हो गई। 4 महीने का चातुर्मास पूर्ण हो गया। महात्मा लोग जाने को तैयार हुए। मैंने कहा मैं भी चलूंगा। महात्माओं ने कहा नहीं नहीं, तू नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मां अभी तुम्हारे जीवन में जीवित है। शास्त्रों में वर्णन है कि कोई कितना भी बड़ा सिद्ध संत हो जाए, अगर उसके सामने मां आवे, पिता आवे, तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। पिता आवे तो पिता को दंडवत करना चाहिए। और हमारे यहाँ संतों में सबसे श्रेष्ठ संत होते हैं दंड धारण करने वाले। दंड धारण का मतलब क्या होता है? संत लोग दंड क्यों धारण करते हैं, इस पर कभी आपने विचार किया? सामान्य व्यक्ति समझता है कि डंडा है, बांस है। नहीं नहीं, उस दंड को धारण करते ही संत लोग नारायण रूप में हो जाते हैं। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत्। दूसरी बात, वो दंड धारण करके संत कहते हैं कि दुनिया का कितना भी कोई उद्दंड व्यक्ति होगा, अब हम उसके लिए जीवन में दंड नहीं उठाएंगे। तीसरी बात यह है कि दंड निर्भयता का प्रतीक है। दुनिया के लोग हमसे डरो मत, क्योंकि हमने दंड धारण कर लिया है, आप हमसे अभय हो जाओ। इसलिए संत हमारे यहां दंड धारण करते। अब वो किसी को दंडित नहीं करते, कितना उद्दंड हो जाए। ये दंड धारण की परंपरा है। 2 प्रकार के दंडी सन्यासी हैं। अद्वैत मत में दंडी सन्यासी, विशिष्टाद्वैत मत में त्रिदंडी सन्यासी।
तीन दंड जो धारण करते हैं वो वाक्दंड, मनोदंड और शरीर को दंड। जो त्रिदंड धारण करते हैं उन्हें त्रिदंडी कहा जाता है। और त्रिदंडी का ही पर्यायवाची होता है जीयर। जीयर समझते हैं? जीयर मतलब त्रिदंडी। जैसे अंग्रेजी में वाटर, हिंदी में पानी, वैसे ही दक्षिण भारत में जीयर और उत्तर भारत में त्रिदंडी। अब कुछ लोग जीआर कहते हैं, उनको लगता है कि अंग्रेजी नाम है। नहीं नहीं, जीयर का मतलब होता है त्रिदंडी। महात्मा लोग जाने लगे दया, महात्माओं के चरणों में गिर पड़े। महात्माओं ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम तुमको दीक्षा दे दे रहे। तो कान में दीक्षा दिया, गले में तुलसी पहनाई, माथे पर हाथ रखा और ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाया। ऐसा कहकर चले गए। क्यों? बोले बेटा तुम मां की सेवा करो। व्यास जी ने पूछा महात्मा लोग चले गए तब क्या हुआ? नारद जी ने कहा जब महात्मा लोग चले गए तो एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा किंकरी। एक तो मेरी मां जो योसित स्त्री है, किंकरी है, दासी है, और दूसरे वो मूर्ख है। अब मां की सेवा में लगा रहा। एक दिन 5 वर्ष की उम्र हो गई थी। नारद जी कहते हैं मां गाय दोहने गई, मां को सर्प डस लिया, मैं स्वतंत्र हो गया, जंगल में गया, भगवान का ध्यान में दर्शन हुआ, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, हे नारद, इस शरीर से तो हमारा दर्शन नहीं कर पाएगा। तब का इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। हिरण्यवाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराई। कहते हैं आकाश में बिजली चमक गई, मेरा शरीर छूट गया, सृष्टि का प्रलय हुआ। सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी गए भगवान के शरण में, सृष्टि का समापन हो गया। पुनः भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के गोद से मेरा जन्म हुआ। गोद से जन्म होने का मतलब, गोद में व्यक्ति किसको खिलाता है बताइए? अपने बेटा का, अपने पोता का। तो भगवान नारद कहते मैं ब्रह्मा जी के गोद से जब जन्म लिया तो मैं भगवान नारायण के बैकुंठ गया, वहां गाने लगा। गाने लगा तो मन भगवान का खुश हो गया। और जब भगवान खुश हुए तो भगवान ने हमें वीणा दे दिया। पूरे ब्रह्मांड में 4 ही वीणा बजाने वाले हैं। पूरे ब्रह्मांड में 4 लोग वीणा बजाते हैं। कौन? कहा एक वीणा बजाने वाली है सरस्वती, जिनकी वीणा का नाम है कच्छपी। एक वीणा बजाने वाले तुम्बरु, जिनके वीणा का नाम है कलावती। एक वीणा बजाने वाली राधा रानी, जिनकी वीणा का नाम है मधुमती। और एक है देवर्षि नारद, जिनकी वीणा का नाम है महती। 4 वीणा।